काम भाग 3 के छात्रों से वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बात करूंगा। तो प्रश्न उठता है कि अंश मूल्य क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि अंश दो तरह के होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर, दूसरे प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर साधारण अंश होते हैं और प्रेफरेंशियल शेयर पूर्वाधिकार अंश होते हैं। हमको वैल्यू प्रेफरेंशियल शेयर की निकालनी होती है, पर शेयर वैल्यू क्या है। तो इसके लिए प्रमुख रूप से दो विधियां हैं। एक तो वैल्यूएशन बाय द एसेट्स मेथड और दूसरी विधि है वैल्यूएशन बाय द प्रॉफिट मेथड। तो आइए बातचीत करते हैं वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मेथड। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मेथड का अभिप्राय होता है कि संपत्ति मूल्य विधि। अब ये संपत्ति मूल्य विधि क्या होता है? संपत्ति मूल्य विधि से मेरा अभिप्राय होता है संपत्तियां तीन तरह की होती हैं, फिक्स एसेट, करेंट एसेट और फ्लैक्चुएटेड एसेट। तो फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट को हम लेते हैं, फ्लैक्चुएटेड एसेट का ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए संपत्ति ऋण दायित्व वो एसेट वैल्यू होती है। और ये भी ध्यान देना होगा, यदि किसी भी संपत्ति के मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ है, कोई डेप्रिसिएशन हुआ है या मूल्य में उतार चढ़ाव हुआ है, तो उस मूल्य को ध्यान रखेंगे। जैसे बिल्डिंग 1 लाख रुपए है और उस पर 10% डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख का 10% डिडक्ट कर देंगे तो वहां हमारी बिल्डिंग की कीमत 90,000 रुपये मान जाएगी। देनदार का मूल्य 10,000 बढ़ गया तो देनदार में 10,000 जोड़ देंगे। इस तरह से संपत्तियों का योग कर लेंगे तो सूत्र बनता है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, संपत्ति ऋण बाहरी दायित्व। ये हमारा संपत्ति का मूल्य हो जाता है। संपत्ति के मूल्य में हम इक्विटी शेयर की संख्या का भाग दे देंगे, पर शेयर वैल्यू आ जाएगी। यही ध्यान आपको ये भी रखना है कि क्या इस संपत्ति मूल्य में प्रेफरेंशियल शेयर की वैल्यू तो नहीं जुड़ी हुई है। यदि प्रेफरेंशियल शेयर की वैल्यू जुड़ी हुई है तो उसे माइनस कर देंगे, तब उस संपत्ति में हम जो है इक्विटी शेयर से भाग देते हैं और पर शेयर वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। आज की चर्चा इतनी ही। धन्यवाद।